नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सीबीआई में चल रहा घमासान। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ठीक उसी समय राहुल गांधी अपनी फौज के साथ सड़कों पर उतर गए। राहुल ने एक बार फिर सीबीआई निदेशक को हटाने के फैसले को राफेल सौदे से जोड़ा और कहा कि वो पीएम मोदी को छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को थोड़ी सी राहत फिलहाल दे दी है। सरकार का कोई फैसला सीबीआई के मुताल्लिक पलटा नहीं है, लेकिन दबाव अब भी सरकार पर बना हुआ है। अब 2 हफ्तों के भीतर सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी करके सीवीसी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है और इस जांच की निगरानी भी कोर्ट खुद करेगा। यानी सीबीआई की ये जंग ऐसा लग रहा है लंबी खींचने वाली है और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की ठान ली है। राष्ट्र की बात में हम सवाल बहुत सीधा पूछ रहे हैं, सीबीआई की लड़ाई से क्या 2019 की महाभारत का फैसला होगा और क्या राहुल गांधी को वाकई इस सीबीआई कांड का फायदा मिलने वाला है? इसी पर बहस करने के लिए आज हमारे इस खास शो में राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया और कांग्रेस से आलोक शर्मा, और यहां उनकी बात सुनने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के बडिंग जर्नलिस्ट हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां अपने लिए भी और इन मेहमानों के लिए भी बजा दीजिए। शुरुआत गौरव मैं आपसे कर रहा हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्र की बात है ये और राहुल गांधी ने इसे ऐसा लगता है राष्ट्र की बात बनाने का फैसला कर लिया है। सीबीआई कांड को राफेल से जोड़ते हुए सड़क पर उतर गए वो आज। अब कैसे मुकाबला करेंगे आप राहुल के इस राफेल अभियान, सीबीआई अभियान का? देखिए, अगर आपने कहा है कि राष्ट्र की बात है तो भारत भी जोड़ देते, क्योंकि आजकल राहुल गांधी पाकिस्तान राष्ट्र की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन आज की सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें हमें देखना होगा, 3 बातें बहुत प्रमुख हैं। कल तक राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही थी कि आलोक वर्मा को जो हटाया गया है वो कानून संगत नहीं है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पे भेजा गया उस फैसले को बदला नहीं। दूसरी बात, जो जांच चल रही थी उसको कहीं भी रोका नहीं। और तीसरी बात, जो अंतरिम डायरेक्टर बने हैं एम नागेश्वर राव, वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ये कहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई स्वतंत्र हो, उसकी स्वायत्तता पे कभी सवाल ना उठे, वहां याद करिए राहुल गांधी जब थे और कांग्रेस की सरकार थी तो कोलगेट स्कैम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। और यही नहीं, वो तोता केवल राहुल गांधी के कान में बोलता था। जैसे अभी राहुल गांधी ये नहीं बता रहे कि आलोक वर्मा जाने से पहले ये निर्णय ले रहे थे कि राफेल में जांच हो, ये राहुल गांधी को कैसे पता है? इसका मतलब हस्तक्षेप करने का प्रयास राहुल गांधी अभी भी करते हैं। कम से कम सीबीआई को तो बख्श दे। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो सारी बातें बता दी जो आपको सूट करती हैं। आपने ये नहीं बताया कि सीवीसी जांच के ऊपर एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दिए। ये भी आपने ये नहीं बताया आपके अंतरिम प्रमुख ने जो भी फैसले लिए पद संभालने के बाद, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में मंगा लिए। आपने ये भी नहीं बताया कि 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। यानी तलवार अभी लटकी हुई है। आपने पहली लाइन ये कही कि जो सूट करते हैं वो बता दिए और जो नहीं करते वो नहीं बताया। आप गलत है मानक जी, क्योंकि हमें ये सूट करता है कि एक निष्पक्ष जांच हो और सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज उस जांच की निगरानी करे, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी सवाल नहीं उठा पाएंगे। ये हमें सूट करता है कि सारे फैसले जो लिए गए अंतरिम पीरियड में वो सर्वोच्च न्यायालय की मुहर भी उस पे लगे। और हमें बिल्कुल सूट करता है कि अंत में जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा तो राहुल गांधी कहां भागेंगे ये किसी को नहीं पता। इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ना जाए इस पर। आज के ऑर्डर पे तो बात कर सकते हैं ना। आज का ऑर्डर तो जो है वो मैंने बता दिया। आज का ऑर्डर जांच का है। आलोक शर्मा, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और वहां सुनवाई चल रही थी, उसी समय राहुल गांधी सड़क पर उतरे। थोड़ा इंतजार कर लेते एक बार। देखिए, आज बहुत बड़े सवाल हैं देश के सामने। आपने आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी को जिस तरह से ईडी हो कटघरे में खड़ा किया है। सरकार का पूरा दायित्व तो बनता था कि जो झगड़ा चल रहा था ये क्या कारण है, इसको पहले ठीक किया जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सब संस्थाओं का आपने मलियामेट कर दिया।
अब आप कह रहे हैं हम तो संविधान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए पता नहीं कौन कौन से जुमले छोड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने जोर का तमाचा मारा है केंद्र सरकार को। आपने कहा कि सीवीसी की जांच 3 हफ्ते बाद हम रिपोर्ट देंगे। अगर आपने सही कदम उठाया था तो 3 हफ्ते क्यों मांग रहे थे आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 10 दिन में आप दीजिए। आपके जो 2 हफ्ते नए में, कम से कम ऑर्डर पढ़ लीजिए। 2 हफ्ते में, वो 10 दिन वर्किंग आ रहे हैं। 12 तारीख वर्किंग हो रहा है। 12 तारीख है, बीच में दिवाली है। आज आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आनन फानन में 2 बजे रात को सीबीआई के डायरेक्टर को चार्ज लेकर उसके ताले पर, उसके कमरे पर ताला और ताले पर सील लगाने का क्या कारण था? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट रात को 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी साहब की राफेल की वजह से जब नींद उड़ी तब आपने वहां पर बुलाई। आपको कैसे पता? ये बार-बार राफेल आप जोड़ देते हैं। आ रहा हूं उसमें। मानक जी, मुझे रात में 2 बजे राफेल के कागज सीबीआई के निदेशक इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए उनका कैबिन बंद कर दिया। मानक जी, मैं वही कह रहा हूं ना। आपको कैसे पता? देश जानना चाह रहा है कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो कौन सी आफत थी कि रात को 2 बजे आप किसी व्यक्ति को हैदराबाद से उठाकर स्पेशल फ्लाइट से लाते हैं जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर का दूसरा तमाचा ये मारा कि आपने जो जिस व्यक्ति को वहां उस पद पर इंटरिम डायरेक्टर पर बैठाया है उसका कोई ताकत नहीं है, केवल डे टू डे के काम करेगा वो। आपने कहा कि सीवीसी ने ऐसा किया, इंतजार क्यों कर लेते हैं? आपने ईडी इंतजार क्यों नहीं कर लेते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? हम तो इंतजार कर रहे हैं। हमने क्या आलोक वर्मा सही है, राकेश अस्थाना सही है? सीबीसी की जांच होने दीजिए। ये लड़ाई तो कोर्ट देख रहा है। ये लड़ाई को इसको नैरो पर्सपेक्टिव मत दीजिए कि राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा की है। ये लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई सीबीआई की स्वायत्तता की है। हम जानना चाहते हैं कि इतने जूनियर अधिकारी को रातों रात आपने किस तरह से वहां पर सीबीआई के डायरेक्टर इंटरिम पद पर बैठाया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के सवाल हैं। आप भ्रष्टाचारियों को सीबीआई के हेडक्वार्टर में बैठाएंगे और हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे, ये संभव नहीं। दूसरा एक चीज और इसमें यहां पर कहना चाहूंगा, आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहीं पर भी केंद्र सरकार को किसी भी एंगल से एक बार भी ठीक नहीं ठहराया है। केंद्र सरकार को कहा गया है कि 10 दिन में हर सवाल का उत्तर हंस रहे हैं आपकी बात। यहां तक वो वकील हैं। देखिए, मैं समझता हूं वो वकील हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में थे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बीजेपी की हालत यह है। अरुण जेटली साहब का भी चेहरा हंसते हंसते किस तरह का रुआंसा हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा क्लियर मुद्दे की बात यह है कि अगर नागेश्वर राव का आपका फैसला ठीक था वहां पर अपॉइंट करने का, तो उनकी सारी की सारी ताकतें क्यों ले ली गई? कोई नहीं ले। मुझे लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के सामने, जनता के सामने आज चेहरा दिखाने लायक बीजेपी नहीं बची। भाटिया ने वो बातें बताई शुरू में जो उनको सूट करती है। आलोक वर्मा वो बता रहे हैं जो उनको सूट करती है। जी गलत बात, लेकिन गलत बात बिल्कुल आप नहीं। अब आप सुनिए, याचिका क्या थी? यहां सब बडिंग जर्नलिस्ट बैठे, मैं बताना चाहूंगा। याचिका आलोक वर्मा जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डाली और उन्होंने 2 बातें कही कि उनको जो हटाया गया है वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत नहीं हटाया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या सरकार की तारीफ लिखने लगेगा ऑर्डर में? कैसी बात करते हैं? नहीं, क्या सरकार का जो सरकार ने हटाया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी? क्या तो मोहर नहीं लगाई? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उत्तर दीजिए, सीवीसी से कहा उत्तर दीजिए, और सीवीसी कहती है 3 हफ्ते चाहिए हमें ताकि हम काले को शाह कर सके और जेड ब्लैक कर सके। आज बीजेपी जो है देश के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बची। ओके गौरव, दूसरी बात उन्होंने एक कही थी कि मुझे जो है कार्य करने दिया जाए। आज उस पर भी कोई फैसला नहीं दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय, ये प्रक्रिया होती है, अगर फैसला गलत होता है तो स्टेटस को भी करता है और स्टेटस को एंटी मतलब पीछे जाके आलोक वर्मा जी को बहाल भी कर सकता था, नहीं किया। लेकिन शर्म यह आती है कि आज संवैधानिक संस्थाओं की बात वो करते हैं जो एक राजनीतिक महाभियोग मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लाए थे और जो खत्म हो गया था इसलिए कि इनको संविधान के दायरे में हमने कदम उठाया था, संविधान से बाहर जाकर नहीं उठाया। और जिसको आप तोता कहते हैं, आज आपने उस तोते ने तो बंद पिंजरे में भी लोगों को पकड़ा। आलोक शर्मा, लेकिन आज आपने उसको मुर्गा बना के और काट दिया। आलोक शर्मा, उत्तर दीजिए। हाँ ठीक है, उत्तर ले लीजिए। लेकिन आलोक शर्मा, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बीच में टोकेंगे फिर वो भी नहीं साहब, कौवा बना दो, मुर्गा बना दो, जो लोग जहां कहें वो कौवा वहीं जाकर चोंच मारे। कर पाऊंगा तोता हमें बता रहे हो, उस तोते ने तो बंद रहते हुए भी लोगों को पकड़ा, केंद्रीय मंत्रियों को जेल में डाला उस तोते ने। ओके, लेकिन आज क्या हुआ? आपने मुर्गा बना दिया। अब रुकिए तो सही, तोता मुर्गा बना जो दिया। भावी और भविष्य के पत्रकार हैं, मैं समझता हूं वो इस तरह की चर्चा नहीं चाहते कि कोई चिल्लाए। अगर सत्य है बात तो चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो,
चाहे वो मुख्य न्यायाधीश का पोस्ट हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, हमेशा कांग्रेस ने खत्म किया है। आप याद करिए, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है मायने रखता है। सीबीआई जांच कर रही थी कोयला घोटाले में और स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को देनी थी। वो स्टेटस रिपोर्ट तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार बदल रहे थे और फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। और आज ये बात करते हैं, हमने उस मंत्री को हटाया। सीबीआई मुद्दा बना नहीं, हमने उस मंत्री को हटाया। आलोक जी, हमने उस मंत्री को हटाया कि नहीं हटाया? और उस मंत्री को बाद में क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों ने तो 2G में भी, कोलगेट में भी, नहीं, मुझे बताइए ना, 2G में कोलगेट में क्या निकला? और 4.5 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे क्या? चलिए, अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने गलत किया, तो आपने क्यों नहीं उसको उजागर नहीं किया? आप लोगों ने सीबीआई को ऐसा कौवा और मुर्गा बनाया कि जहां 2 लोग चाहते थे वहीं जाकर चोंच मारता था, और आज देश की छवि खराब हुई उससे। उत्तर दीजिए। अब मैं आ सकता हूं मानक जी, मैं बात नहीं कर लूं, मैं ये सब इस तरह से चर्चा शोभा नहीं देता। बहुत बार बार कह रहे हैं कि तोता 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 आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मुर्गा बना दिया आप लोगों ने उसको। सुन लीजिए, क्या हो गया है लोग जी, आप राहुल गांधी आप तोता कहें, आप नहीं, आप तोता कहें, आप कुछ भी कहें, हम कह रहे हैं ना, आज देश की जनता को बताइए ना कि टॉप के लेवल के दोनों लोग कहां हैं आज? आलोक जी, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक सुनेगा ना, समझ में आएगा उसको। ये है गुजरात मॉडल पार्ट 2। सबको डराइए, सबको धमकाइए, उसकी फाइल खोल दीजिए, उसके पीछे आईबी की इंक्वायरी लगा दीजिए। फिर ऐसे कैसे होगा? देखिए मानक जी, सीबीआई डायरेक्टर के घर पर आईबी की इंक्वायरी लग रही है, तो कैसे और आप हमसे कह रहे हैं कि आप क्यों फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, फिर वो आपको नहीं बोलने देंगे। ऐसे डिबेट कैसे होगी? नुकसान मेरे दर्शक का होगा। यहाँ ऑडियंस बैठी है, ये बडिंग जर्नलिस्ट हैं। प्लीज गौरव, मैं केवल 2-3 बातें कहूंगा, उसके बाद आलोक जी बात रखें। रात में 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप तुरंत कार्रवाई करें और जो एविडेंस उस फाइल में है वो कोई भी व्यक्ति उसको नष्ट ना कर दे, टैंपर ना कर दे। एक निठल्ली सरकार कांग्रेस की होती थी जिसके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो जाता था और वो दूसरी तरफ देखती थी। सर्वोच्च न्यायालय तय कर लेगा कि 2 बजे ये बदलाव करना ठीक था या नहीं। दूसरी बात, मेरे जो 2 प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं जरूर चाहूंगा। पहला आपने भी पूछा, मैंने भी, उत्तर नहीं आया। ये राहुल गांधी को कैसे पता चला कि आलोक वर्मा क्या निर्णय लेने जा रहे थे? इसका मतलब हस्तक्षेप अभी तक है। दूसरी बहुत अहम बात है, गौर करिएगा कि आलोक वर्मा की जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं राफेल पे आदेश देने जा रहा था। इसका मतलब आलोक वर्मा ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसको अलग कर लीजिए, एक काम करिए, इसको अलग। मानक जी, मैं अपनी बात प्लीज पूरी कर लूं। एक बात, मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, सारे दर्शक और आप लोग यहां बैठे हैं, आप बताइएगा सही है गलत। जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होता है तो ये उम्मीद की जाती है उस पर टिप्पणी नहीं होगी। जज लोया का मामला था, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, जब फैसला उनके खिलाफ आया तो सर्वोच्च न्यायालय गलत हो गया। दूसरा, सीबीआई डायरेक्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। और तीसरा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? तीसरा, राफेल डील का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर आप ही को तय करना है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर क्या सही है गलत है, पॉलिटिक्स तो उत्तर देता हूं। वो मामला लंबित, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुनिए। सारे मामले कोर्ट में लंबित होते हैं, उन पर राजनीति होती है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कौन से मामले पर राजनीति? बताइए। अरुण, 3 सवाल आए, मैं तीनों का उत्तर देता हूं। आलोक जी, पहले उत्तर दे देता हूं। कौन सा ऐसा मामला बताइए? 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमसे पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा ये जुडिशरी का आंतरिक मामला है, हम नहीं करेंगे। और कल अरुण जेटली जी से आलोक वर्मा जी की पिटीशन के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, इसकी गुणवत्ता पे कोई टिप्पणी नहीं होगी। जब आप विपक्ष में थे तब की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप विपक्ष में थे गौरव तब की बात करिए। मुद्दे चाहे अदालत में हो या कहीं और, राजनीति हर कोई करता है। अब राहुल गांधी इसे मुद्दा बना रहे हैं, अगर वो फायदा ले गए तब आप क्या? राहुल गांधी बना सकते हैं। अगर जनता राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर उनसे सहमत होकर और चल देती है, आपने तो प्लेट में रखे मुद्दा बीच में नहीं बोला। अगर राहुल गांधी, आप कहते हैं जनता साथ चल जाए, राहुल गांधी के साथ जनता अगर चली होती तो यह हश्र होता कि 2 प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती, 31 चुनाव हरा चुके हैं, और कोई होता बाहर कर दिया होता पार्टी से, लेकिन ये लोग ढोने के लिए तैयार है। और हम आलोक शर्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा है जो जनता इस पर सपोर्ट करेगी राहुल गांधी को? मैं 3-4 प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर दूंगा। रात को 2 बजे आनन फानन में मोदी जी की नींद इसलिए उड़ी
कि कहीं ऐसा ना हो सुबह सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ नहीं, कोई निर्णय प्रमाण दे दे। दीजिए पहली कि चीज, मोदी जी की नींद उड़ी और आप देख रहे हैं कि और मोदी जी आजकल की- कितना सो रहे मोदी हैं जी और की- मोदी जी 4 ही घंटे सोते हैं, 20 मैं घंटे बता काम देता हूं, करते हैं मैं और बता राहुल गांधी जो है 20 घंटे फिर सोते बीच हैं में और नहीं 4 बोलेंगे, घंटे अब काम ये करते नहीं बोलने देंगे, गलत अरे होगा। कोई मीटर लगा हुआ है कि माननीय- मोदी जी कितना सो रहे हैं, राहुल गांधी चेक कर रहे हैं कितना सोए मोदी जी 4 घंटे। अच्छा, आज मैं काम 4 घंटे नौटंकी करूं। नौटंकी ड्रामा कंपनी में काम है क्या इनका कोई? ये राहुल भाजपा गांधी- सरकार चला रही है, राहुल प्रवक्ता गांधी- सरकार चला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अब नौटंकी हो रात गई। को 2 बजे मोदी जी जागे अरे और आप छोड़िए, कैबिनेट मोदी जी कमेटी कितने ऑन बजे जागे अपॉइंटमेंट को और सोए? बुलाया आप गया ये रात को बताइए, कि राहुल आप गांधी को नागेश्वर पता राव कैसे का चला अपॉइंटमेंट को कि क्लियरेंस आलोक दीजिए। वर्मा जी एक क्या भ्रष्टाचारी निर्णय ले अधिकारी को हैदराबाद से बुलाकर मोदी जी ने अपनी नींद तोड़ी। आलोक जी से मुद्दा और वहां बनाएंगे पर- क्या? उसके क्या बाद करेंगे? आलोक जी दूसरा आलोक जी ये मुद्दा बनाएंगे क्या? दूसरा मैं ये पूछ बार रहा हूं, बार मुद्दा कहते हैं- बनाएंगे क्या आलोक जी इसको? किसको? इसको मुद्दा बनाएंगे नहीं, सीबीआई नहीं। के इस कांड को क्या? देखिए सीबीआई पूरी तरह से इन्होंने नस्त नाबूद कर दी, देश की जनता मुद्दा पिंजरे का बनाएगी। तोता बनाया दूसरी आपने। चीज, आज ये बार हमने बार बात कहते हैं बना कि दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, सब आपको दर्द अरे हो रहा है। भ्रष्टाचारी जो थे उनको जेल में क्यों नहीं डाला? 4.5 साल से अरे आप लोग तो पकौड़े सोनिया चल रहे हैं क्या? गांधी बेल पे, आप कहते हैं कि- राहुल गांधी अरे बेल पे, लेना अलग बात पी है। चिदम्बरम तड़ी- जेल पे, तड़ी पार कार्ति होना बहुत अलग बात है। भाग रहे हैं। नहीं, नहीं, तड़ी और पार क्या होना। करते हैं? अरे और भाई जो क्या लोग करते हैं? तड़ी पार रहे हैं वो और लोग क्या बेल करते की हैं? बात करते हैं क्या? तड़ी पार लोग बेल की पी बात करेंगे चिदम्बरम क्या? पे कल चार्जशीट अरे भाई मुझे फाइल हुई केवल ये है। चार्जशीट कल तो आप चार्जशीट- किसी के अरे वेबसाइट जेल फाइल में कर डाल दीजिए। दो। अरे यही जाएंगे सवाल जेल है में। कि शक्ति चार्जशीट पीसिंग, आपकी सरकार है, पीसिंग, आपकी सोनिया सरकार गांधी, राहुल गांधी दोनों चक्की पीसिंग, डोंट वरी। अब हिसाब बराबर हो गया। किसके बराबर? अब हिसाब बराबर हो गया। अभी नहीं, सोनिया इन्होंने गांधी, आपको राहुल टोका, गांधी आपने को इनको जेल टोका, अब जाना है। हिसाब बराबर हो गया। अब देश मुद्दे को पे आ मिलता जाए। है, जाना है अब जेल, मुद्दे पे आ तो जाए। हिसाब बराबर। जिस दिन जेपीसी बैठ जाएगी, राफेल पे जांच होगी, टॉप के बीजेपी के दोनों लीडर जेल में जाएंगे। मैं आज दावे के साथ न्यूज 24 पे कह के जाता अब हूं। मैं एक बात मुद्दे पूछता की हूं। बात, राफेल पे मैं इनसे सुप्रीम पूछता कोर्ट के हूं। बारे में बार बार कह रहे हैं कि सब जुडिस था। क्या 2G में सब जुडिस नहीं था जब आप ड्रामा करते थे सड़कों पर? ड्रामा किया? क्या कोलगेट पे ड्रामा करते थे आप लोग? 122 2G क्या हुआ उसके कैंसिल बाद हुए। उसका? कैंसिल 2G के हुए। ऊपर क्या हुआ? क्या निर्णय आया 122 लास्ट के अंदर? कैंसिल उसने हुए। कहा कि 1 वो साल भूल तक मैं गए। जज यहां पर बैठा रहा, मुझे एक निर्णय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सब जुडिस नहीं था जब अमित शाह जी कर्नाटक चुनाव के लिए कह रहे थे 15 दिन दे दो हमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या? कहा कि 48 घंटे के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस कर्नाटक का निर्णय हो, अच्छा। और आपकी सरकार नहीं बन पाई। अमित शाह जी ने उस दिन कहा था मैं उत्तर कि देता इनके विधायक अगर खुले छूटे होते तो हम इनको काबू कर लेते। आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भूल गए। अच्छा, एक आज सेकंड, पूरी अब एक तरह से सेकंड, आलोक जी, एक सेकंड, केंद्र अब की रुकिए, सरकार अब एक सेकंड, कटघरे में खड़ी है। ओके। आप मुझे केवल इस बात का अरे, उत्तर दे दीजिए, रात को 2 बजे एक अधिकारी को हैदराबाद से, जो करप्ट अधिकारी है जिसके ऊपर आरोप है, उसको मोदी इस तरह जी करप्ट रात मत को- कहिए, जब नहीं, तक- मैं कह रहा हूं जब कि तक उनके ऊपर charges आरोप prove है। ना हो जाए, तब अरे तक भाई, करप्ट मत कहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इस तरह से साफ तो साफ कह रहा हूं, राकेश अस्थाना आलोक वर्मा को करप्ट कह रहे हैं। सीधा कह रहा हूं। आलोक वर्मा राकेश मैं अस्थाना को सीधा करप्ट सीधा कह कह रहा हूं, रुक जाइए। अस्थाना जी के ऊपर FIR हुई कि रुकिए नहीं, तो सही, रुकिए। नागेश्वर राव के ऊपर आलोक- आरोप है कि नहीं है। आलोक शर्मा, एक एक सेकंड, मिनट, एक जूनियर सेकंड। अधिकारी को उठाकर रात अरे, को वहां पर बैठा अच्छा, दीजिए ठीक है। ताकि वो अब आपका रुकिए ध्यान तो रख सही, मेरा सके। सवाल सुनिए। राफेल से ध्यान आलोक हिमाचल शर्मा, को मैं ये भटकाया कह रहा जा हूं, सके। सीबीआई जो आपकी सरकार में पिंजरे का तोता थी, आलोक शर्मा, अगर आप इसको मुद्दा बनाएंगे सीबीआई कांड को, जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं साफ राफेल साफ से जोड़ेंगे सिर्फ इसे, देखिए, मैं सीधा जिसका सीधा कोई कह रहा हूं। सबूत नहीं है अभी। देखिए, आपने तोता कहा, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई, हम उसको हमने सर नहीं माथे कहा, पे लेते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने कहा, एक मिनट सुनिए ये ना। न्यूज़ है, अरे भाई CBI सुनिए ना, पिंजरे में कैद तोते सुनिए की ना, तरह उसके सुप्रीम बावजूद कोर्ट। सुप्रीम ये कोर्ट ने, न्यूज़, उसके ये- बावजूद ये सुप्रीम किसने कोर्ट कहा? ने, उसके सुप्रीम बाद कोर्ट ने, ये उसके लीजिए। बावजूद सुप्रीम हमने कोर्ट ने नहीं एक भी कहा। अधिकारी को ये हटाने की सुप्रीम बात कोर्ट नहीं ने कहा। की। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के माध्यम से सीबीआई की जांच नहीं करवाई। सुनिए। आज सीबीआई ठीक की है, जांच हो ओके, रही है, ओके, सीबीसी की जांच हो रही है। ओके, और ये आलोक जी, मोदी जी की वजह आलोक से जी, हो दो रहा है। पॉइंट है आपके, 2 पॉइंट है, ठीक है गौरव, और सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। अब से पहले कभी ऐसा हुआ है कि सिटिंग सीबीआई चीफ को सरकार को हटाना पड़ा इस तरह से? अब सिर्फ एक बार हुआ है? एक मिनट, सिर्फ अब एक बार हुआ है? एक मुझे- क्यों ये नौबत आई? सुनिए। क्यों ये हालत हुई? अब से पहले कितनी बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई डायरेक्टर जो नंबर 1 है और स्पेशल डायरेक्टर जो नंबर 2 है, एक दूसरे पे गंभीर आरोप क्यों लगाते हुआ हैं। ये? क्यों हुआ ये? अभी सुनिए। क्योंकि सारे के सारे अधिकारी गुजरात कैडर के, सीबीएसई हो, ईडी हो, एसएससी हो, सब जगह आपने गुजरात कैडर के अधिकारी अच्छा, बैठा भाई, दिए। और अरे, उनका क्या आलोक ताल्लुक जी, रहा है गुजरात- मोदी जी से? पूरा मैं देश गुजरात जानता गुजरात है। के अधिकारियों को क्या गुजरात- दोष है इसमें? नहीं, मैं साफ सारे कह रहा हूं। गुजरात के मैं अधिकारियों को वापस- इस तरह पेंट मत मैं करें। सबको नहीं कर रहा हूं, मैं ये आप कह रहे हैं कि गुजरात हर- कैडर के अधिकारी लाके क्या बैठा पूरे दिए? देश ऐसा में मत और बोलिए, क्या सबको पूरे मत बोलिए देश इस में तरह और से। अधिकारी नहीं है? ठीक है, केवल बहुत गुजरात आपने- कैडर के अधिकारियों ओके, को आप आज सेंसिटिव डिबेट पोस्टों पर रेगुलेट बैठाया जाइए, जाता है। अब रुक जाइए, आपने अपनी बात कह दी गौरव। आप या तो जवाब डिबेट दीजिए। रेगुलेट कर जवाब लीजिए दीजिए। या चिल्लाने दीजिए उनको, मैं चुप हो जाता हूं 5 मिनट बाद। नहीं, बोलूंगा, आप तो कोई अभी दिक्कत आप नहीं तो है। अभी सुनिए, ठीक है।
आप सुनिए, वो कर रहे थे। ओके, एक एक करके आलोक जी, एक एक करके। पहला जो इन्होंने टिप्पणी करी, इन्होंने कहा नागेश्वर राव करप्ट है।
मैं समझता हूं मैंने कहा नागेश्वर राव के ऊपर करप्शन के तमाम आरोप हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? चलिए बोल लिया। और उसके सारे बोल लिया। करप्शन अरे हो के गया। आरोपों की वजह से सीवीसी क्लियरेंस क्यों नहीं ली उसकी? ये आपने 5 बार क्या कह CVC दिया, के अब clearance अब रुक ली? जाइए। नहीं ली, और यही कारण है कि सुप्रीम तो कोर्ट इस को उसके पर काटने पड़े। आलोक जी सवाल का केंद्र सरकार सवाल का को भी जवाब समझ मिलेगा ही नहीं नहीं आ रहा ऐसे। गौरव, ये मैस के लिए जिम्मेदार आप कौन सुनिए है? सुनिए, मैं बता रहा हूं। नवाज शरीफ नागेश्वर राव के लिए कहते हैं कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप है। सही कहा ना? यही कहा आपने ना? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में यह बात थी कि नागेश्वर राव जो है अंतरिम निर्देशक है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझता उचित तो उनको हटा सकता था, हटाया लेकिन नहीं, उनको हटाया। हटाने से भी बुरा नहीं काम हटाया, कर पहली दिया बात। कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं उनको भी बंद सील लिफाफे में दीजिए और आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। मानक उसके दिक्कत बावजूद क्या है आप ना, लोगों को ऐसे समझ चले नहीं लेकिन आया। नागेश्वर राव को हटाया हटाने नहीं। से भी रुक बुरा हाल जाइए। कर अरे दिया हटाया उसका। नहीं ना, रुक जाइए। हाँ हाँ। दूसरी बात देखिए कैसे यू टर्न लेती है कांग्रेस। जब आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर के पद के लिए चुने जा रहे थे तो उसका अपोजिशन किसने किया था, आपको पता है? आलोक वर्मा का अपोजिशन नहीं था, प्रोसेस का अपोजिशन था कि 3 लोगों का कॉलेजियम सॉरी मानक, मैं समझता हूं, मैं अपना माइक रख रहा हूं, ये बौखलाहट है। चलिए बौखलाहट नहीं, आप बताइए ना। माफी आलोक वर्मा का अपोजिशन नहीं था, उनके चयन की प्रक्रिया का अपोजिशन। आलोक जी हो गया ना, अब रुकिए तो सही। हाँ गौरव, हाँ उठाइए माइक, जवाब। घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या घबराहट बात तो है। बीजेपी रही है, आपने देखा नहीं बीजेपी वालों के आज चेहरे कैसे हो तो रहे हैं? आलोक वर्मा जब सीबीआई डायरेक्टर के लिए चुने जा रहे थे तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तब के और प्रधानमंत्री ने कहा ये सही कैंडिडेट हैं, और खड़गे जी ने अपोज किया कि नहीं, इन्हें नहीं चुना जाना चाहिए। आज वो कैंडिडेट का अपोज नहीं किया था, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मानक, पता है हमने परेशानी प्रोसेस का क्या अपोज है? किया था, और वो चिट्ठी मेरे पास अभी भी है खड़गे जी की, जो लिखी गई थी कि तीनों की सहमति से होना तो चाहिए। किस चीज का अपोज किया था उन्होंने? प्रोसेस का अपोजिशन। क्या प्रोसेस था? प्रोसेस का अपोजिशन था कि तीनों लोगों की सहमति से बनेगा। तो मतलब इसका मतलब आप सहमत नहीं थे ना नहीं, उसपे? सहमति ली नहीं गई थी ना। तो आप थे नहीं ना उस पर सहमत? जानबूझ के अगर आप किसी को एक को प्रमोट कर रहे हैं, हमने अच्छा ठीक है, प्रोसेस अब का रुकिए तो सही अपोजिशन एक किया। सेकंड। लेकिन मैं बड़ी तस्वीर पूछ रहा हूं गौरव आपसे, बड़ी तस्वीर मानक, जनता के बीच जवाब मैं क्या आपको देंगे बड़ी CBI के इस तस्वीर बहस के लिए? बताता हूं जो भारत का हर नागरिक चाहता है और यहां पे बैठे सभी जो भावी जर्नलिस्ट हैं वो चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि जब सीबीआई जांच करे ना तो वो बाज बन के करे, वो भ्रष्टाचारियों को मुर्गा काटे, मत बनाइए और वो बाज ये को। ना सोचे बाज कि को कोई मुर्गा नेता मत बनाइए। कांग्रेस का है, मुर्गा बना के भारतीय उसके जनता- टुकड़े कर दिए, मैं- बोटी मानक, बोटी कर sorry, दी आप लोगों ने। seriously, बोलने तो दीजिए the उनको। level of the अरे भाई, debate फिर आप has बोलेंगे, फिर integrated. बोलेंगे वो नौटंकी I don't करेंगे। think I can चूहे खा के participate. बिल्ली हज को I चली। protest. सारे संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर आलो- दिया और ये कह रहे हैं अब लोकतंत्र हम बचाएंगे। फिर देखिए, फिर आप बोलेंगे, फिर वो भी नहीं बोलने देंगे। एनर्जी उनमें भी बहुत है। मानक, एक सारे बार भी- प्रवक्ता आजकल बड़े ताकतवर होते हैं। ताकतवर प्रवक्ता नहीं होते, हाँ। ताकतवर सच्चाई होती है, और जो प्रवक्ता सच्चाई बोलेगा वो ताकतवर होगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूं। सच्चाई है आज। ये ज्यादा सच्चाई बोल रहे हैं, बोल नहीं सकते ये लेकिन लोग। सही नहीं बोल रहे। सच्चाई आप पूछ बोल नहीं लीजिए सकते यार, अपने वो मतलब की अच्छा, आप चीजें जवाब क्या निकाल कर देंगे? बोलते ठीक है, हैं। एक सेकंड। चाहता हूं सुप्रीम आपका कोर्ट जवाब। ने आलोक जी, अपनी माइक लताड़ आलोक लगा जी, दी, रुकिए। उसके आलोक बावजूद जी, रुकिए। प्रवक्ता काबू में। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो आज हर आदमी पूछ रहा होगा। 2019 के लिए आपको मोदी जी को दोबारा लाना है, ये आप चाहते हैं? देश की CBI जनता का- चाहती है, CBI देश की जनता चाहती है, और आएंगे मोदी जी वो वापस, चुनाव में तय और होगा। 350 सीटों से ज्यादा से आएंगे। CBI बाय कांड बाय हो पर गया जवाब मोदी क्या जी देंगे? का, बाय बाय हो गया CBI मोदी जी कांड का। पर जवाब क्या देंगे? हाँ, मैं क्या आपको- कहेंगे आप? नोटबंदी क्यों पे हुआ? क्या जवाब मैं देंगे और आपको सीबीआई पे बताता दो हूं। का क्यों हुआ? उत्तर दे दीजिए। मोदी जी की नाक मैं- के नीचे, आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ ये? मैं आपको बता दूं, पहली बात कानून वाली बात करनी चाहिए। सीबीआई के जो कार्य करने की बात होती है, विवेचना होती है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको CBI पीएमओ के- खुलकर वहां पर डायरेक्टर को हटाना और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब आलोक जी, अगली बार किसने हटाया? अब आपसे सवाल क्यों पूछूंगा, हटाया? देखिए फिर- अस्थाना पीएमओ रात को क्या करने गए थे, बताएंगे जरा आप? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को मैं चली। आपको एक बात बोलूं, हाँ। थोड़ा सा अगर कानून पढ़ा होता तो कभी ऐसी बात ना ना करते, हम और तो मैं अनपढ़ कोई हैं भाई, अपशब्द नहीं कहना सारे चाहता। पढ़े क्या लिखे बताऊं? लोगों ने आपको सारी पढ़ा- संस्थाओं मैं का पढ़- बेड़ा गर्क जरा कर दिया। सुनिए, जरा फैक्ट क्या बता रहे हैं देखिए, गौरव? यहाँ सभी दर्शक हमारे भाई बहन बैठे हैं, जानना चाहते हैं, इनको कानून नहीं पता, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी के प्रवक्ता है तो नहीं पता होगा। यार, कोई बेकार बात की बातें करने से Section मतलब नहीं 4(1) होता है। सुप्रीम कोर्ट सुनिए, लताड़ लगा आप रही है सुनिए, और बाकी पूरा आप सुनिए, देश जो अनपढ़ है, सुप्रीम सरकार कोर्ट का- आपको लताड़ लगा रही है। ठीक है, चलिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ हमें लगाती है, लेकिन आईसीयू में सर्जरी कराने राहुल गांधी चले जाते हैं कि कहीं मेरा दिल का दौड़ा ना पड़ रुपया जाए। रुपया तो अभी आईसीयू में आप लोगों ने Section भेजा है। 4(1) है, पेट्रोल और सुनिए। डीजल रुपया किसका आईसीयू में Section आप लोगों ने 4(1) है? भेजा। प्लीज सुन लीजिए। किसका भाई, Section हाँ। 4(1) दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें सीबीआई बनती है, सेक्शन 4(1) कहता अगर ये है सेक्शन 4 कि- अगर ठीक था और आपने पालन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्यों नहीं कहा कि जो केंद्र सरकार ने कहा है वो ठीक है? अभी डिसाइड कहाँ किया सुप्रीम कोर्ट ने? वही तो करने कह को रहा हूं। दीजिए उसे। अगर ठीक था तो ठीक क्यों अरे नहीं अभी कहा? 2 बता हफ्ता दीजिए दिया जरा। है उनको, 2 हफ्ता लेने दीजिए, अरे जांच वो होने इतना दीजिए। एक्ट मैं के समझता हूं। अकॉर्डिंग तो आने चले थे दीजिए। आप एक्ट के अकॉर्डिंग चले तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया? अच्छा, सुप्रीम एक कोर्ट काम नहीं, नहीं, करते हैं। यहाँ एक्ट
आलोक मानक जी, जी, नहीं, नहीं, यहाँ रुकिए। तो एक्ट जो है आलोक 2 जी, मिनट एक में पढ़ सेकंड, देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे वहां नहीं। पर 3 अब हफ्ते एक काम चाहिए करते आपको। हैं, नहीं, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांग लेता हूं नहीं, क्योंकि माफी पूरी मांगने की डिबेट का जरूरत नहीं है, इन्होंने उत्तर कचरा बना दीजिए दिया। जनता का। बार बार बोल अरे भाई, बोल, कोई जनता बात का नहीं। उत्तर आलोक दीजिए शर्मा आप रुक जाइए, लोग। आलोक शर्मा एक सेकंड देश को रुक जाइए। नौजवानों आलोक जी, को रुक जाइए। पकौड़े तलने की और बात वैसे करते भी हैं, देखिए, माफी मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बहस कर रहे हैं, क्या ये सही है गलत? अगर गलत है तो हाथ ये उठा सवाल दीजिए। नहीं, केवल मैं नहीं, इतना नहीं, कहता हूं। नहीं, ये सवाल हाँ, नहीं, ये आप सवाल देखिए, नहीं, देखिए, ये सवाल मैं भी देखिए, पूछ नहीं, सकता हूँ। अरे ये चार बच्चे तरह इनको मत फंसाइए। चार तरह तरीका के गलत नहीं, है। चार तरह के बच्चे सवाल मैं भी इनको पूछ सकता हूँ। भावी पत्रकार आलोक जी, लेकिन एक बात आप सच है, इस तरह से एक-एक बोलेंगे, करके मानक जी, बोलेंगे, किसने सही है शुरू क्या? किया? एक-एक मानक करके जी, पहले करेंगे। पहले गौरव जी बोले, मैं एक तैयारी शब्द नहीं करके बोला आइए। बीच में। तैयारी क्यों करके शुरू आइए। हुए बीच All में? right. मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, वैसे भी देश का टाइम भी बेड़ा खत्म गर्क होने कर जा दिया, रहा अभी है। हाथ मैं उठवा रहे हैं पॉलिटिकल यहाँ पर। पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल पकौड़े सवाल और कर रहे पकौड़े हैं इनसे। और मैं अपने कानूनी भाइयों दाव बहनों पेच को कर रहा हूं। लीगल बात बता रहा चलो, हूँ। एक कानूनी दाव एक सवाल है, कोर्ट मैं में। पूछ लेता हूँ। आलोक जी, कराइए। क्या नाले में से गैस निकल सकती है जो कहते हो निकल सकती है? जरा हाथ उठाए मोदी जी के। अरे कहाँ जा रहे हैं आप ये बताइए? देखिए, अरे फिर वो अब भी मैं कह- उठवा बोल लूं तो दूंगा, चार बुरा चीजों लगेगा पे। इनको, कहाँ से बुरा कहाँ ले जा लगेगा। रहे हैं? किसके अकाउंट अच्छा, में ठीक है, 15-15 लाख आलोक रुपए जी, हैं, जरा हाथ उठा आलोक जी, दीजिए। अरे आलोक शर्मा, मुझे बताइए हाथ तो सही। उठाने का भूत भी उतार दो। अरे आलोक शर्मा, आप रुकिए ना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना मानक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनको आइंदा से मत बुलाइए। नहीं, नहीं। ये कोई तरीका है? मैं मुंह फिर उतार कह दो, रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहे फिर हैं? कह रहा हूं। चुप रहिए। मैं 4 सवाल अभी हाथ उठवा लेता हूं और बेकार चुप की आप बात, रहिए। मुंह उतार आलोक जी, देंगे। प्लीज, अरे ये फिर कह रहा हूं, इस तरह हाथ के- उठवाने का ये भूत इनका उतार दो। स्वागत- आलोक जी, प्लीज प्लीज, क्या बात बेकार कर की रहे हैं? बातें करते हैं। हाथ प्लीज, उठवाने का की बात भूत करिए। उतार दूंगा मैं, फिर अरे, कह रहा हूं। अरे आलोक जी, प्लीज फिर कह रहा हूं, मैं भूत उतार दूंगा। मानक, आलोक माय जी, प्लीज। रजिस्टर माय प्रोटेस्ट, ये तरीका नहीं होता अरे चर्चा देश का। देख रहा है, कोई बात नहीं ना। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं तो साफ औरतें साफ हैं, सीधे सवाल पूछ रहा हूं, एक युवा सवाल हैं। का उत्तर नहीं है मानक जी। प्लीज आलोक जी, बोलने मानक को जी, एक सवाल कोई का डेकोरम- उत्तर। थोड़ा नहीं, सा- आपने उनको तब नहीं रोका जब पीसी कर रहे थे वो। नहीं, उससे पहले आपको भी रोका था, मैंने उनको भी रोका नहीं था। नहीं, आप बायस मत हुई। नहीं बहस में कोई बात नहीं। यही ये समस्या यही है। मानक जी, मैं एक दर्शकों सवाल की का तरफ- सीधा उत्तर नहीं दे रही है मैं भाजपा। एक बात बोलूंगा। देश को सड़कों पर उतार दिया है, आलोक जी, युवाओं से पकौड़े चलवा रहे हैं। रुक जाइए, माइक बंद कर दीजिए एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा आलोक जी, नहीं, दिस इज नॉट फेयर, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। लास्ट कमेंट आप ले लीजिए, पहले आप उनसे ले लीजिए। आप पहले उनसे लीजिए और फिर मैं बोल लूंगा। नहीं कोई नहीं, बात मुझे पता है आप पहले उनसे क्यों कह रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए गौरव- अगर आप मुझे मौका देंगे मैं जो जरूर। पिछला सवाल था मेरा, उसका जवाब नहीं मिला। आप मैंने कहा पूछिए। पॉलिटिकली आप क्या जवाब देंगे देश को? कानूनी तौर पर नहीं, वो कोर्ट में रखिएगा। हाँ। पॉलिटिकली आप देश को क्या जवाब देंगे? क्या हो गया सीबीआई में ये? पॉलिटिकली जवाब राहुल गांधी देंगे अगले इलेक्शन में कि देंगे जब ही। सर्वोच्च न्यायालय में मतलब- मामला लंबित था तो प्रोटेस्ट किस बात की थी? इंतजार करते जैसे हम इंतजार करेंगे, और जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय देगा वो सर्वोपरि होगा, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे साथ देश की जनता खड़ी हुई। ठीक है मानक जी, आलोक शर्मा, आपको इतना यकीन क्यों है कि इस मुद्दे में कुछ पॉलिटिकल फायदा होने वाला है आपको? ये हम पॉलिटिकल फायदा या सिर्फ देखेंगे। राफेल मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आप जो भी आपको हथियार मिलता है, छोटा मोटा भी, उसे आप राफेल से जोड़ देते हैं? मानक जी, इसको आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं क्या? सीबीआई के टॉप के दोनों लोगों को घर बैठा दिया गया रात को 2 बजे, और ये छोटी मोटी बात है? सीवीसी को कहा गया कि आप राफेल से क्या रिश्ता है? एक मिनट, मैं उसका आ रहा तो हूं। कोई सबूत नहीं है। राफेल की जो बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं 30,000 करोड़ रुपया सीधी एक व्यक्ति की जेब में डाल दिया गया। ये बीजेपी क्यों नहीं हमारे खिलाफ मानक, एक्शन मैं लेती? से 30 कहिए सेकंड ना, हम बार बार कह रहे हैं कि चौकीदार भागीदार है, आप क्यों नहीं हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं? मुझे लगता है राहुल गांधी कि आज सीधे चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को। सीधी सीधी गौरव भाटिया चुनौती दे रहे हैं। चुनौती आप स्वीकार मैदान करनी पर पड़ेगी। तो आइए, सीवीसी को चुनौती खत्म स्वीकार कर दिया, करनी पड़ेगी। ईडी को गौरव, खत्म कर दिया, आलोक जी। सीबीआई को खत्म कर दिया, आरबीआई को बगैर पूछे नोटबंदी कर दिया आपने, इलेक्शन आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट हो गया। किसी को तो छोड़ दीजिए हो आप गया, लोग। ओके अब चलिए, गौरव। राफेल पे मैं अंत करूंगा, केवल 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहली बात, 10 साल तक कांग्रेस राफेल की डील क्यों नहीं कर पाई? शायद कमीशन तय करती रह गई। कमीशन 17 अगर कोई तय कर रहा था तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला आप लोगों ने? अब देखिए आलोक जी, नहीं, अगर कोई कमीशन ले रहा था तो उसको जेल में डालते ना। माइक होने का ये आज मतलब तक है कि आप पे बोलने हालत दिया। हो जाती है। एक व्यक्ति को भी जेल में आपको क्यों नहीं बोलने डाला? दिया ना? 2G हो गया, आपको बोलने 2G दिया। हो गया, कोलगेट हो गया। आलोक जी, ये ड्रामा बना रखा fair सरकार नहीं, ने। fair नहीं है ये। देखिए हमारा ये मंच सबके लिए फेयर है, सबको बराबर टाइम बराबर मौका दिया जाता है। वो आपको नहीं टोक रहे थे तो उनको भी मत टोकिए ना, बोलने दीजिए। तो जब अपनी कमीशन नहीं तय कर पाए और नरेंद्र मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, 17 महीने में वही राफेल डील हो गई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गई। और दूसरी चुनौती मैं देता हूं, जाके राहुल गांधी से कहिएगा, राफेल में अगर एक भी गड़बड़ी हुई है ना, सारे साक्ष्य लें, सारे प्रमाण ले, और भारत का नागरिक होने के नाते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मानक बहुत गलत बात है। आलोक आप जी, जांच बहुत करवाइए, गलत जांच है। से माइक क्यों भाग रहे बंद हैं कर आप? दीजिए, माइक बंद कर नहीं, दीजिए। जांच से आलोक क्यों जी, भाग ऐसे रहे हैं नहीं मानक चलेगा। जी? आलोक जी, हम एक काम बार बार करिए, जब कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो इनके मानक जी, बीच बीच में मानक जी, और मैं इनको ये कहता हूँ मानक कि जी, आप- सुब्रमण्यम कि आप स्वामी एंकर जो वाली है, मेरी जगह ले वो लीजिए। इनके सांसद आलोक हैं। जी, एक काम करिए, आप मानक एंकर वाली जी, मेरी जगह ले लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी आलोक इनके जी, सांसद है, वो सुब्रमण्यम कह रहे हैं ये स्वामी हुआ कुछ है। मैं इजाजत कुछ नहीं, नहीं कुछ होगा क्या? नहीं, आलोक जी, जांच ही नहीं कराएंगे क्या? नहीं नहीं आलोक जी, कुछ मैं- जांच ही नहीं ऐसे कराएंगे क्या ऐसे मानक
मानक जी। ऐसे नहीं। हाँ
देखिए, मैं केवल इतनी विनती करता हूं कि चलिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी के पास साक्ष्य है, प्रमाण है, भारत के नागरिक तो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए वो जैसे भी है, सर्वोच्च न्यायालय में एक इस तरह की न्याय टिप्पणियां डाले फिर वही बात और आएगी ना। कहें कि राफेल में मोदी जी घोटाला से हुआ है बैठकर और हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने फैसला केवल कर देश देगा। को ठगा नहीं है। डालेंगे, मोदी जी ने केवल पॉलिटिकल झूठ बातें के आधार करेंगे। पर बहुत देश को बहुत ठगा धन्यवाद। है। लफ्फाजी के आधार पर मोदी जी ने ठगा है देश को। ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया और आलोक शर्मा राष्ट्र की बात में आने के लिए। लेकिन देखा आपने, ये मुद्दा ऐसा है क्योंकि चुनाव का मौसम है। अब चुनाव का मौसम है तो कोई भी जैसे फिर मैं कहूंगा छोटा मोटा मुद्दा, तो आलोक जी कहेंगे छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। लेकिन चलिए आलोक जी, एक कमेंट और मैं आपको दे रहा हूं जाते जाते। देखिए, मैं समझता हूं नहीं, माइक उठा लीजिए और नहीं, जिस तरह से- जवाब इस पे दीजिएगा मुझे। मैं पूरा आपको इतना यकीन क्यों है कि जनता इस पर आपका यकीन करेगी? मामला अभी कोर्ट में है। देखिए, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, केंद्र सरकार को जिस तरह से फटकार लगी है, केंद्र सरकार के तमाम फैसलों को जिस तरह से प्रभावित किया है उसने, देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता चिंतन और मनन के साथ फिर सारी अपनी चीजें देख अपनी रही जो है। सूट कर रहा है आपको वही बता ऐसा रहे हैं सूट आलोक की जी। बात नहीं है। एम. मैं नागेश्वर सुप्रीम राव कोर्ट के इंटरिम चेयरमैन बने मैं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आलोक निर्णय की वर्मा बात को कर रहा हूं। कोई राहत लेकिन मिली उनके नहीं है। पास रहेंगे मानक जी, लेकिन उनके जो पास जो कोई पावर जो नहीं। जो सारी की सारी मामले पावर लेकर उनसे ले सुप्रीम ली कोर्ट गई। गए थे आलोक वर्मा, उन पर कोई राहत फिलहाल उनको नहीं चलिए राहत, देखते हैं, लेकिन सुप्रीम मना भी कोर्ट नहीं इंतजार किया गया। करते हैं। 10 दिन का 2 समय हफ्ते हैं। हाँ ठीक है, 2 हफ्ते हैं, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राजनीति आप देख रहे हैं क्या गर्मा गर्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आइजोम्स के हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे पता है आपके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा और आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए आगे कितना मुश्किल काम है जो मैं कर रहा था यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया एनीवे आलोक जी और गौरव भाटिया। चलिए, तो राष्ट्र की बात में फिलहाल इतना ही। अब आपको अपने दूसरे स्टूडियो में ले चलते हैं।